पास ताकत और कुव्वत नाम की कोई चीज है तो वो ईमानी ताकत है। बाकी कोई चीज, कोई ताकत और कुव्वत तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वो कुव्वत ईमानी है जो बद्र में सहाबा के साथ थी, वो कुव्वत ईमानी है जो उहद में भी सहाबा के साथ थी। वो ईमानी ताकत और कुव्वत का जोश ही है जो 4000 होते तो 40,000 पे भारी हुआ करते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मुसलमानों की ताकत क्या है? हम देखते हैं कि आज के इस माहौल के अंदर चाहे कोई भी हो, हर कोई कौम मुसलमानों को ही टारगेट करती है। आखिर मुसलमानों की क्या ताकत है? मुसलमान अपना बचाव, अपनी हिफाजत कैसे करें? इसी को लेकर हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है। इस बयान को तमाम मुसलमानों को ज़रूर सुनना चाहिए ताकि वो अपनी ताकत को पहचान सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। वहां तो बच्चे, मर्द तो मर्द, औरतें, आपने सुना होगा उन जवान लड़कियों का मैंने देखा था, वो कह रही थी कि हम रात को बुर्का पहन करके और रात को हम हिजाब पहन करके सो जाती हैं, इसलिए कि बमबारी में जब घर तबाह हो जाते हैं, सुबह लोग लाशें उठाने आते हैं तो कहीं हम बेपर्दा लाशों में ना मिल जाएं। सलाम उन बहनों को। आज वो औरतें सबक ले उनसे जिनको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें दी है। तुम्हारे घर में जायदाद बेपनाह है, माल और दौलत बेपनाह है, कपड़े रोज बदलने के लिए तुम्हारे पास हैं, सब रख करके तुम औरतों को आज हम बाजारों में जो बेपर्दा देखते हैं, ये शादी महलात में हर जगह जो औरतों की बेहयाई और बेपर्दगी देखकर फिर मैं सोचता हूं सलाम उन बहनों को जो मौत की रात भी हिजाब हटाना नहीं चाहती, इसलिए कि दुनिया से जाएं तो अल्लाह की बारगाह में हिजाब के साथ जाएं। ये ईमान हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती है, नुसरत इलाही आती है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, 50,000 का खून कर देने वाला वो जालिम और गासिब इसराइल, वो अपने 200 कैदियों को छुड़ा क्यों नहीं सका? वो हासिल क्यों नहीं कर सका 200 लोगों को, बल्कि उनमें से 5 लोगों को क्यों नहीं हासिल कर सका? 50,000 को कत्ल कर डाला, और वो भी सिविलियंस को, शहरियों को, जिनसे तुम्हारा मुकाबला है, उनकी मौत की तो कोई खबर ही नहीं आती। जो तुमसे बरसरे पैकार हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके मौत की खबर नहीं आती। बच्चों की मौत, औरतों की मौत, हॉस्पिटल में मौत, ये सारा जो नाच देखा गया है 15 महीने से हम देखते आए। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे अजीजों, अल्लाह का अज़ाब उन जालिम बादशाहों पर भी आएगा जो इनकी मौतों पर देखकर तमाशे कर रहे हैं। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं, वो अपने ऐश कदों में शराब नोशी और कबाब खोरी पर मसरूफ हैं, और इन बच्चों की तड़पती हुई लाशों पर वो अपनी कुर्सियां सजाए बैठे हैं। वो अरब के जालिम बादशाह कहां हैं जिनके घरों में सोने के टॉयलेट बनाए गए हों, जो सोने की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत और तख्त बिछाते हो? मेरे अजीजों, उनकी भी पकड़ आने वाली है, आप इंतजार करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जुल्म करने वाले ये पहचान लेंगे कि अल्लाह उनको किस पलटी में गिराएगा, वो किस पलटी में, किस खाई में जाकर के गिरेंगे। अंदाजा करो, जालिम सिर्फ वो ही नहीं है जो बमबारी करता है और कत्ले आम करता है, जालिम वो भी है जो तमाशाई बन करके लोगों का सपोर्ट करता है, उन लोगों को सराहता है जो जुल्म कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है, वो चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए हैं, और फिर आखिर में वो बच्चों ने पुकार करके ये भी कहा हमें किसी जगह से मदद की उम्मीद नहीं है, ना हमारे पड़ोसी मुल्क से, न किसी बहुत बड़े मुस्लिम बादशाह से, हमें उम्मीद है फतह की और मदद की तो परवरदिगार आलम से है। और यकीनन मोमिनों के लिए अल्लाह ने यही फरमाया वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करें। मैंने देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा सकती है तुम्हें, इनके यहां मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारे साथ खेलते हैं, इनके दिलों के अंदर से रहम गायब है। ये बच्चों की तड़पती हुई लाशों को देखकर कोई आवाज तक नहीं उठाता, जो आवाज उठाने वाला उसको केस करके बंद कर डालेंगे। जो भी अगर मजलूमों के लिए आवाज उठाए, उनका परचम लहराए, तो कितने तो यहां पर FIR हो गए, बंद कर दिए गए। क्यों? मजलूमों के लिए आवाज उठाना क्या यह हमारा राइट नहीं है, हमारा हक नहीं है?
तुम जालिमों के लिए अलल ऐलान बात कर सकते हो, हम मजलूमों की बात भी नहीं कर सकते। कैसी बात है मेरे अजीजों, हम जिस दुनिया में जी रहे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत नाम की कोई चीज है तो वो ईमानी ताकत है, बाकी कोई चीज, कोई ताकत और कुव्वत तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वो कुव्वत ईमानी है जो बद्र में सहाबा के साथ थी, वो कुव्वत ईमानी है जो उहद में भी सहाबा के साथ थी, वो ईमानी ताकत और कुव्वत का जोश ही है जो 4000 होते तो 40,000 पे भारी हुआ करते थे। वो ईमानी ताकत और कुव्वत ही है जिसपे अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। आज मोमिनो, आप सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। मैंने देखा है मेरे अपने मामलात में, 8 महीने तक मैं स्ट्रगल करता रहा, पल पल देखता रहा, और ऐसी जमीन पर मुझे लिटाया जाता जहां फर्शी भी नहीं है, पत्थरों की जमीन पर लेट लेट करके हमारी कमर टूटने पर आती। उस वक्त लोग ये कहते फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, हमने ये लाइन भी लगा दी है, ये सोर्स भी लगा दिया है, हर तरफ देखता रहा। आखिर में फिर यकीन हुआ मदद कहीं से नहीं, मेरे परवरदिगार से ही आएगी। अल्लाह ही मदद करता है मोमिनों की। बस ये है कि सब्र जरूरी है और थोड़ी मुसीबत उठाना जरूरी है, इसलिए कि मिजाज है इस्लाम का, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी, हमारी शहादतें रंग लाएंगी, उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाब बन करके निकलेंगी, एक अजीम दरवाजा बन करके निकलेंगी। आप इंतजार करना, वो दिन करीब आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने बशारतें दी हैं। एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। वो दिन आएगा, ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी मेरे अजीजों। और अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, आप लोग डरते होंगे, मौलाना फिर से ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा, ये मेरी बात नहीं, कुरान कहता है वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कुरान में फरमाता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग तो चाहते हैं अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दें, अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दें। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, अल्लाह का चिराग ये कुरान है, अल्लाह का चिराग रसूल पाक की जात है। और जालिम ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस चिराग को बुझा दे। और कुरान कहते हैं वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा और पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। आखिर में ये जुमला अल्लाह ने फरमाया, अगरचे काफिर ये बात नापसंद करते हो, अगरचे मुशरिक ये बात नापसंद करते हो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ये बात तो बुरी लगेगी ही। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये होने वाला है जो कुरान ने कहा। याद रखो, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे रब का फरमान कभी टल नहीं सकता। जो कुरान ने कहा है वो होकर रहेगा और उसी पर ईमान हम सब मोमिनों की शान है, हम सब मोमिनों की शान है। बस आपके लिए जिम्मेदारी ये है, आओ उन बुराइयों की वादियों से जिसमें पड़े हुए हो, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं, तुम्हारी नमाजों का हिसाब कर लो, तुम्हारे अपने अमाल का हिसाब कर लो। अल्लाह की मदद को पुकारते हो तो यकीनन अपने चेहरे साफ तो कर लो, अपने दिलों को पाक तो कर लो, अपने अमाल, अपनी पेशानियों को मस्जिदों के सज्जों से सजा तो लो। फिर मांगने में तुम्हें एक मजा भी आए, एक लुत्फ भी आए, रहमान की बारगाह में हाथ उठाएं तो आपको लुत्फ भी आए, अपने लिए भी और मजलूमीन के लिए भी मांगने में मजा तो आए। लेकिन जब आज हाथ उठाते हैं तो फिर ये दिल में बात आती है, फजर तो कज़ा करके सोया था, इशा तो पढ़ा नहीं था, और मेरे हालात ये हैं, हराम खाया हुआ है, किसी का माल गसब किया हुआ है। इन तमाम मामलात को लेकर किस तरह से हाथ उठाओगे अल्लाह की बारगाह में? पहले अपने आप को पाक कर लो मेरे अजीजों। जब साफ सुथरे हो जाओ तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। इसलिए कि दुनिया में हमने देखा है, साफ प्याला लेकर के आओगे तो दूध भी डाला जा सकता है और मिठाई भी दी जा सकती है, लेकिन प्याले में ही कीचड़ भर करके लाओ तो दूध देने वाला क्या उसमें दूध डाले और मिठाई देने वाला क्या उसमें मिठाई डाले। ये तो दुनिया वालों का दस्तूर है, बिला तशबीह व बिला तमसील। अपने पाक दिलों को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाओ तो फौरन तुम्हारे लिए मदद भी आ जाए, फौरन मदद भी आ जाए। अल्लाह करीम
उन गजा के निहत्ते और मजलूम मुसलमानों की फतह को सदा कायम व दायम रखे और उनके टूटे फूटे बिखरे घरों को अल्लाह ताला फिर से आबादी अता फरमाए, उनके कमजोरों को मौला ताकत व कुव्वत अता फरमाए, उनके शहीदों को मौला अजर अजीम नसीब फरमाए, उनकी बेवाओं को मौला सब्र जमील अता फरमाए, उनके यतीमों को मौला ताकत व कुव्वत अता करे, उनकी मस्जिदों की आवाज और उनकी गूंज को मौला फिर से बुलंदी अता फरमाए और उनके सब्र और उनके इस्तिकामत और उनके हौसले को मौला पूरे दुनिया के मोमिनीन के दिलों में कायम अता फरमाए, उनके हर तरह के हौसले, उनके सब्र और उनके मुजाहिदाना इस्तिकलाल को मौला हम सब के लिए जरिए नजात अता फरमाए, हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला एक सबक आमोज हिकायत अता फरमाए। मौला करीम तेरे दरबार में दुआ है हम सबको बुज़दिलों की जमात से नजात अता फरमा, मौला हमको मुनाफिकीन और मुशरिकीन और काफिरीन के वसवसों और उनके तमाम फितन और शुरूर से महफूज फरमा दे, हम सबको जालिमों के जुल्म से बचा, फितीनों के फितने से बचा, शर्रीन के तो देखा आप लोगों ने कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कितना शानदार और ज़बरदस्त बयान दिया है कि मुसलमानों की ताकत क्या है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मुसलमानों को क्या हुक्म दिया है और हमें क्या करना चाहिए। हम इन बातों पर ज़रूर अमल करें और इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग मायूसी का शिकार हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वादों पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आप इस क्लिप को शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।